वक्रतुण्डमहाकायं महावीर्यं चंद्रादितिविमर्दनं सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहु प्रणमाम्यहम्। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि नए वीडियो का अपलोड होते जानकारी प्राप्त हो सके। राहु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर सन 2020 में ये होने जा रहा है और ये मैंने वीडियो दी हुई हैं 1252 पर और कई वीडियो दे चुका हूँ। सितंबर माह में बहुत बड़ा बदलाव और राहु और केतु का भी यह प्रेडिक्शन आप लोगों को बहुत पसंद आया। ये वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये वीडियो मेरे सराहे गए हैं। और शनिवत राहु कुंजवत केतु, जिस प्रकार से शनि का प्रभाव है वैसे राहु का प्रभाव है। राहु एक छायाकृत ग्रह है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता और इनके यदि देखा जाए नॉर्थ नोड पर और साउथ कोड पर, नॉर्थ पे राहु और साउथ कोड पे केतु महाराज रहते हैं और यहीं वृषभ राशि में होरा प्राशर सिद्धांत के अनुसार उच्च के होते हैं। और इस प्रकार से कई जैमिनी सिद्धांत के अनुसार मिथुन राशि में उच्च के मानते हैं। राहु की ये गोचर जो होता है 18 माह के लिए होता है। 9 माह तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, लेकिन यदि देखा जाए तो राहु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है और ये राहु के मित्र हैं शुक्र और बुध और शनि अति मित्र हैं। इनके साथ रह के, इनकी राशियों में रह के ये प्रसन्न होते हैं। तो ये वृषभ राशि में गोचर चल रहा है, तो अपने मित्र की राशि में गोचर बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में। राहु एक धोखेबाज ग्रह है, एक झूठा है, एक छल कराने का है, ये एक प्रपंच कराने का कारक है, ये राजनीतिज्ञ कटुनीतिज्ञ कारक है। तो ये नेताओं के लिए खासकर राहु बहुत अच्छा माना गया है। यह विदेशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट धन संपदा एकत्रित कराता है। राहु धोखेबाज और झूठा आदि का कारक है और इसी के दौरान यदि ये देखा जाए तो ये व्यापार, ब्याज वृत्ति, शेयर, लॉटरी, सट्टे से का कारक है। राहु नशे का कार्य भी कराता है, जैसे तंबाकू है, शराब है, इस तरीके से चरस है, गांजा है, कोकीन है, ये इन नशों का कारक है ये। और ये गुप्त रिसर्च, तंत्र मंत्र, अनैतिक कार्य, दूसरों के धन पर ऐशो आराम करना, यह इसका कारक है। और यदि देखा जाए तो राहु अचानक ऊंचा पद, अचानक धन, अचानक यश और कीर्ति और पद देता है। और यही राहु यदि देखा जाए तो अपचे स्थान 3, 6, 11 में सबसे शुभ माने गए हैं और कुछ ज्योतिषियों के अनुसार यह 9वें भाव और 10वें भाव का भी कारक माना गया है। ये वृषभ और मिथुन और तुला और कन्या, मकर और कुंभ में अच्छे माने जाते हैं। लेकिन यहाँ 5 राशि जिस प्रकार से होंगी यह मैं बताऊंगा और सभी राशियों का विवेचन करूंगा। तो यह राहु किस प्रकार से करेगा, लाभ आपको क्या देगा, यह भी समझेंगे। लेकिन अब ये लग्नेश कर्तुरिष्ट भंग जो योग है वो कैसा रहता है कि राहु के द्वारा कृतोरिष्ट भंग जो है, यह समझते हैं ये ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता और प्रतापी और बलवान और यशस्वी और कर्मठ ऊंचा पद वाला और साहसी होता। राहु लगन से 3, 6, 11 भाव में हो, शुभ ग्रहों से देखा जाए तो यह योग बनता है। जिस प्रकार से 20 नवंबर में जब यह आएंगे तो 20 ही नवंबर के दौरान बृहस्पति का जो ये परिवर्तन मकर राशि में होगा, तो यहाँ वृषभ राशि पर और राहु पे बृहस्पति देव देखेंगे। ये उसका क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि एक सौम्य ग्रह तो है लेकिन साथ में ये नीच भंग हो रखा है बृहस्पति का और गुरु और शनि की युति। और यहीं अब ये देखते हैं राहु कृतोरिष्ट भंग योग जो बनेगा, ये मेष और वृषभ और कर्क लगन की कुंडली में राहु तो कारक माने गए हैं, परंतु यह द्वितीय और 9वें और 10वें भाव में ना हो, ऐसा राहु सभी अनिष्टों का नाश करता है। काल प्रकाशिका के अनुसार राहु स्त्री षष्ठ लाभस्था शुभ ग्रह निरक्षिता वृश्क कारको जगो वापी सर्वरिष्ट विनाश करता, अर्थात किसी कुंडली में राहु 3, 6, 11 भाव में बैठकर शुभ फल देता है। कुंडली में स्थित अन्य सभी अनिष्टों का ये नाश कर देता है। कितना जबरदस्त राहु का ये कहा गया है। राहु तृतीय षष्ठे वालाभे वा शुभ स्युतो तद दृष्टो वा तद अरिष्ट सर्व शम यति ध्रुवम
इस प्रकार से अब ये समझेंगे कि राहु आपके यदि आपके लग्न के द्वितीय भाव में आते हैं तो कैसा उसका विचार रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है। यहाँ आकस्मिक धन एकत्रित होगा, क्योंकि धन का यहीं पर ही कारक यदि देखा जाए बृहस्पति देव हैं और वह धन को देखेंगे, आपके यश को, आपके धन का इन्वेस्टमेंट, धन का संग्रह, धन का संचय बहुत ही अच्छा होगा। ये आपको ऊंचा पद, मान और यश कीर्ति प्राप्त करेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा और यही राहु ऊंचा पद दे रहा है। यदि राहु की डिग्री अच्छी है, राहु की महादशाएं रहेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही राहु शत्रु हंता हो रहे हैं, शत्रु का दमन कर रहे हैं और शत्रु को हराएंगे और शत्रु को पराजित कर रहे हैं ये राहु। यही आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे। यही राहु आपको गुप्त धन देंगे। ससुराल पक्ष से काफ़ी कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है ये राहु के बैठने से। अब यहाँ देखते हैं कि राहु यदि कमज़ोर अशुभ भाव पर अगर हो तो वह अशुभ परिणाम देता है, शत्रु राशि में अशुभ परिणाम देता है। लेकिन उच्च स्थान 3, 6, 11 केंद्र और त्रिकोण में हो तो यह बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यह मंगल शनि देखा जाए तो यहाँ ये मंगल सूर्य और चंद्र गुरु के साथ हो तो वह नुकसान करता है, और यही बुध और शुक्र और शनि के साथ अच्छा रहता है। और ये वृषभ, मिथुन और कर्क और कन्या, तुला, मकर में ये काफ़ी कुछ शुभ परिणाम देता है। जिस राशि में बैठता है उसका प्रभाव लेता है। यदि बुध के साथ बैठा, बुध की राशि में बैठा तो बुध के परिणाम देगा। ये केंद्र और त्रिकोण में और दशम भाव में बहुत अच्छा माना गया। ये यही ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार यदि देखते हैं कि यह राहु अच्छे प्रभाव का व्यक्तित्व करता है, यही लाभ देता है। यह उच्च स्थानों पर राहु काफ़ी फल अच्छा देता है, शत्रुओं को दबाता है, ये निडर और दबंग और बोल्ड बनाता है। अब ये राहु ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार यदि देखा जाए तो दृढ़ विश्वास वाला होता है, आत्मबल बहुत इसका मजबूत होता है। यदि मेष के अनुसार यदि हम देखते हैं लगन के अनुसार तो यहाँ आपके हौसले को बढ़ाएगा, आपके दुश्मनों को परास्त करेगा, यही आपको बोल्ड और नीडर बनाएगा, धनवान बनाएगा, करोड़पति अरबपति का योग बनाएगा। तो इस तरीके से अपनी मित्र राशि में बैठने से काफ़ी कुछ ऊंचा पद दे रहा है। अब यहाँ यदि देखते हैं कि आपके वृषभ लग्न में कैसा रहता है, क्योंकि आपके लग्न पर ही ये गोचर है, तो यहाँ आपके लग्न पे गोचर होने से यदि देखा जाए आपको आत्मबली बनाएगा, आपको बोल्ड बनाएगा, आपको नीडर बनाएगा, आपको साहसी बनाएगा। ये राहु आकस्मिक धन देगा, विवाह का योग बनाएगा, भाग्य उदय करेगा और भाग्य उदय के साथ ऊंचा पद और मान और शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान सुख बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ ये राहु आपको पत्नी सुख दे रहा है, यही भाग्य को अच्छा कर रहा है, यही शिक्षा को उच्च शिक्षा में जा रहे हैं आप, ये आपकी मैरिज लाइफ को अच्छा करेगा। इस तरीके से आपके भाग्योदय करेगा। यही मिथुन लग्न वालों के लिए थोड़ा प्राय अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वैभव में खर्चे कराएगा, हॉस्पिटलाइजेशन कराता है, भ्रमण कराएगा, आयात निर्यात कराएगा। यही देखा जाए दाम्पत्य जीवन निर्वाह अच्छा रखेगा, पति और पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, यही मकान भूमि वाहन सुख रहेगा। लेकिन ये विदेशों से भ्रमण कराता है, विदेशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराएगा, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। यही कर्क लगन वालों के लिए बहुत अच्छा योग कारक, क्योंकि लाभ भाव में रहेगा ये राहु। आकस्मिक धन बढ़ेगा, आकस्मिक लॉटरी सट्टे जुए शेयर से लाभ मिलेगा, ब्याज में जहां पैसा इन्वेस्ट किया था वह आपको लाभ मिलेगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, विवाह का योग और पार्टनरशिप और बिजनेस बहुत ही अच्छा रहेगा, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, छोटे बड़े भाइयों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। ये राहु आकस्मिक धन दे रहा है आपको। कर्क लगन में तो ये योग कारक माने गए हैं। यही देखा जाए वृषभ लगन में ये योग कारक माने गए हैं। यही देखा जाए मेष लगन में बहुत योग कारक माने गए हैं। लेकिन ये 5 राशियां जो हैं, मूलतः जो मेरा कहने का भाव था, ये 5 राशियां जिनमें आपको काफ़ी लाभ मिलना है, इन 5 राशियों से। ये 5 राशियां यदि देखा जाए तो आपकी वृषभ राशि है, यही आपकी कर्क राशि है, यही देखा जाए तो आपकी सिंह राशि है, यही देखा जाए तो आपकी यदि देखा जाए तो
अपने में मकर राशि है और यही आपकी देखा जाए कन्या राशि है और मीन राशि है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। तो इस प्रकार से ये राहु आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस, शेयर बाज़ार, इससे आपको काफ़ी कम्युनिकेशन, ये आपको काफ़ी कुछ दे रहा है और ये आपको लाभ दे रहा है। ये राहु आपका शुभ है, आपके लिए अच्छे फल देगा। अब यहीं देखा जाए तो आपकी हेल्थ और वेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, जो काम रुके हुए थे सरकारी वह काम बनेंगे और जहां आपकी इच्छा थी कि ऊंचा पद मिले तो वह इच्छाएं पूर्ण होनी है, आत्मबल बढ़ेगा और ये पुरानी मित्रों का सहयोग मिलेगा, लव रोमांस में सफलताएं। अब सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहता है, ये आपके यदि देखा जाए तो दशम भाव में आएंगे, ऊंचा पद मिलेगा। यही यदि नेता हैं तो आपको एक ऊंचा पद मिल रही है, पार्टी आपको ऊंचा पद से नवाजेगी और यही आपका देखा जाए इच्छाएं बढ़ेंगी, ऊंचा पद बढ़ेगा और यही देखा जाए तो धन की स्थिति मजबूत हो रही है। यही शत्रुओं का परास्त कर रहे हैं, शत्रु का दमन कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। यही यदि देखा जाए तो यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, आर्मी में है, पुलिस में है, तो या आप यदि म्यूज़िक, संगीत, कला, आर्ट में हैं तो उससे आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। ये राहु आपको देखा जाए तो काफ़ी कुछ राइज कराते हुए दिख रहे हैं, जहां पुराने कोर्ट केसेस थे या पुराने कर्जे थे वे समाप्त होते दिख रहे हैं। तो ये कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहता है ये समझते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव में रहेंगे, रुके हुए काम पूर्ण होंगे, धर्म में कुछ रुचि रहेंगी और ये पिता के संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार और रिश्तों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, शेयर लाटरी सट्टे से लाभ होगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, ये दशा अंतरदशाओं में लाभ मिलेगा। ये राहु आपको बलवान बना रहा है, यही राहु आपकी इच्छाओं को जागृत कर रहा है, यही राहु आकस्मिक धन दे रहा है, यही राहु आकस्मिक पद दे रहा है। इस प्रकार से ये राहु आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए, अब ये राहु यदि देखा जाए तो तुला राशि वालों के अष्टम भाव में आएंगे। यहाँ प्राय थोड़े यदि आपके ससुराल पक्ष से लाभ और यही आकस्मिक धन, यही आपकी गुप्त रिसर्च, चाहे कोई वैक्सीन है, चाहे आप कोई कंपनी में MNC में हैं, या यदि आपके मकान, भूमि, वाहन का परिवर्तन, विदेशों में भ्रमण होने का ये योग बन रहा है। आपकी रिसर्च पूर्ण होगी, PhD पूर्ण होती हुई दिख रही है। यदि अब वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव में होगा, अंतरजातीय विवाह होगा, पति और पत्नी में प्रेम और संबंध अच्छे होंगे, व्यापार अच्छा होगा, भाग्य और पराक्रम और साहस में वृद्धि और लाभ और प्रॉफिट अच्छा, भाइयों के संबंध आपके अच्छे, मित्रों से संबंध आपके अच्छे होंगे। इस दौरान ये राहु आपको काफ़ी कुछ देता हुआ दिख रहा है। यही राहु यदि देखा जाए तो मेरा कहने का भाव ये था कि राहु का जो कृतोरिष्ट भंग ये योग बन रहा है, काफ़ी कुछ आपको ऊंचाइयां दे रहा है, लेकिन ये विशेषता अब धनु राशि वालों के छठे भाव में रहेंगे, शत्रु हंता बनेंगे, पराक्रमी होंगे, यही आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। यही आपको यदि देखा जाए तो शत्रु हंता के साथ प्रतापी हो रहे, बलवान हो रहे, नौकरी में परिवर्तन, ऊंचा पद मिलेगा, मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी और यही गवर्नमेंट जॉब में आप यदि देखा जाए तो किसी प्रशासनिक सेवा में, IAS PCS सेवा में जाते हुए दिख रहे हैं, पराक्रम और साहस में वृद्धि होनी है। विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, घर के नए मेहमान का आगमन होना है। ये राहु 3, 6, 11 भाव में बहुत ही अच्छे माने गए हैं। जो पुराने कोर्ट केसेस थे अब उसमें आप विजय होंगे निश्चित है। चाहे आपके ज़मीनी संबंधी विवाद चल रहे थे, पति और पत्नी के, बच्चों के और पिता के, या कोई पार्टनरशिप में, या यदि आप किसान हैं आपकी ज़मीन किसी ने हड़प रखी है, ये समझ लीजिए। अब यहाँ मकर राशि में पंचम भाव में ये राहु आएंगे, आपकी शिक्षा को अच्छा करेंगे, संतान सुख देंगे, भाग्योदय करेंगे, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, आकस्मिक धन में वृद्धि होगी। ये यदि देखा जाए तो उचित समय आपके लिए, आपके अनिष्टों का समाप्त होना निश्चित है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको यशस्वी राहु बना रहा है, यही आपको बलवान बना रहा है, यही राहु आपको प्रतापी बना रहा है। ये आपके यदि आपने इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, रोबोट से या किसी केमिकल इंजीनियरिंग, उससे लाभ होगा। यही कुंभ राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में ये राहु चलेंगे, मकान, भूमि, वाहन सुख, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनेगा, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति और यही गुप्त धन और ससुराल पक्ष से लाभ, विदेशों से लाभ ये राहु देगा।
यही राहु यदि देखा जाए आपकी मान और यश की वृद्धि कर रहा है। यही राहु आपको आकस्मिक धन दे रहा है। जब ये मीन राशि में आएगा ये राहु, मेरा कहने का 3, 6, 11 भाव में, तो 3 यदि देखा जाए आपके कर्क राशि के 11वें भाव में आना, ये आपके लिए योग कारक हो गया। यही यदि देखा जाए तो आपके यहाँ पर धनु राशि में 6ठे भाव में आना आपके लिए योग कारक हो गया। यही आपकी मीन राशि में 3य भाव में आना, ये योग कारक 3, 6, 11 भाव में अच्छा माना गया। आपकी शिक्षा को अच्छा करेगा, आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, तर्क वितर्क में आपको लेके जाएगा, आपकी विश्लेषण, आपका वाणिज्य, आपकी भाषा, लेखन, साहित्य बहुत अच्छा रहेगा। यहीं आप प्रबंधन के कार्यों में अच्छे जाएंगे। यहीं आपका निवेश अच्छा रहेगा। सेल्स मार्केटिंग के बंदे रहेंगे तो उसमें आपको काफ़ी कुछ राइज करता हुआ ये दिख रहा है। तो ये समय आपके लिए उचित है। तो अब आपने विशेषता इसमें राहु के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों से रावे नमा, ओम राम रावे नमा का जाप करना है, रुद्राभिषेक करना है। और यहाँ आप अगर महामृत्युंजय कवच का पाठ करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।